नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सीईटी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम और वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं कि दोनों में कॉमन टॉपिक्स कौन से हैं और सीईटी के सिलेबस में आपको कौन कौन से टॉपिक्स है वो पढ़ने हैं। पहली चीज तो मैं आपको ये समझा दूं कि ये जो थंबनेल है इसके पीछे की वजह क्या है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, तो बात को समझना। आप सभी को पता है कि साहब आपका सीईटी का एग्जाम है वो होगा और उसके बाद में आपका वीडियो का एग्जाम है वो होने वाला है। सीईटी का जो एग्जाम है उसमें 40% अंक है वो आपको लेकर आने, ठीक है, और इसमें आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग है वो देखने को मिलेगी। साथ ही हम बात करें इसको यदि आप पास कर लेते हो तब किसका एग्जाम होगा, वीडियो का एग्जाम है वो होगा, और इस बार लगभग 4500 पद है ना, वो आपको देखने को मिल सकते हैं। 4000 प्लस पद तो आपको मानकर ही चलना है। तो एक बेहतरीन वैकेंसी आपके सामने है और आपको जमकर तैयारी है वो करनी है। मेरा कहना यह है कि सीटी का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो आपको सीटी में सिर्फ वही टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके वीडियो के सिलेबस में है। समझ पा रहे हो मेरी बात भाई? जो टॉपिक सीटी के, कुल मिला के आप ये समझो कि ये आपका प्री एग्जाम है, ये क्या है, प्रीलिम्स एग्जाम है, ऐसे मान सकते हो आप इसको, है ना। और ये क्या है, आपका मेंस एग्जाम है। ये क्या है, मेंस एग्जाम है। जैसे एसएससी में होता है ना भाई, एसएससी में प्री एग्जाम होता है, उसमें आपके इंग्लिश आती है, मैथ्स आती है और जीके जीएस आती है और रीजनिंग आती है। और मेंस एग्जाम होता है उसमें सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश ही आती है। तो फिर जीके है उसको बच्चा कम पढ़ता है, लेकिन मैथ्स और इंग्लिश को बहुत डेप्थ में पढ़ता है, क्योंकि उसको पता है मेंस में भी यही आने वाला है ना। अभी थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, लेकिन पहले यही था। अब आप सेम इस चीज को अप्लाई करो। आप सबको पता है कि इसके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके इस मेंस एग्जाम में भी आने वाले हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस इन्हीं पर ही करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको 40% अंक ही मार्क्स है वही लेकर आने हैं। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो कॉमन है दोनों में, वो आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। अब बिल्कुल मैं फटाफट लेकर चलता हूं आपको। ये क्या है, सीटी का सिलेबस है। और सीटी की बात करें तो यहां पर 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। 300 अंकों का रहेगा, हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 3 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है, और 1/3 क्या रहेगी इसमें नेगेटिव मार्किंग है, वो भी इस बार आपके लिए की गई है। वहीं हम बात करें आपके जस्ट सेकेंड, वीडियो के सिलेबस के बारे में हम बात करें। ये आपके वीडियो का सिलेबस रहा। वीडियो में 160 क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाने वाले हैं। 200 अंक का पूरा मामला है वो रहने वाला है, और 3 घंटे का आपको टाइम है वो मिलेगा। ये बेसिक चीज है। यहाँ पर भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले हम यहाँ पर लेकर चलते हैं आगे। मैं आपको सबसे पहले, चलो एक चीज पहले अपन ये देख लेते हैं, देखो कि क्वेश्चन कितने आएंगे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे ये भी हम पता कर लेते हैं। उसके बाद में मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक आपको छोड़ना है। यदि वीडियो की सीरियस तरीके से तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। यहाँ पर जो हमारे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि साहब, जो इन्होंने कहा हम लगातार प्रयास कर रहे थे साहब अंक बताओ हमें, तो इन्होंने कहा कि साहब अंक 2024 में जो सीटी हुई थी, अब इनको पता ही नहीं कि नए आपने इतने टॉपिक जोड़ दिए, नया इतने सब्जेक्ट जोड़ दिए, एक दो चीजें आपने नहीं जोड़ दी। कह रहे पिछली बार, इसका मतलब पिछली बार तो ये जो हम बात करें आपके जो सोशल मीडिया की लत वगैरह है, ये टॉपिक ही नहीं थे, तो इस बार क्या आएंगे नहीं क्या उससे। अब अरे राम ही जाने क्या चाहते हैं। इनको बताने में मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा दुख किस बात का हो रहा है। भाई बता ही दे कि किस सब्जेक्ट से कितने अंक आ रहे हैं, उससे इनका क्या नुकसान है, मेरे को ये भी नहीं समझ आ रहा। भाई बता दे क्या फर्क पड़ता है उससे। जो सब्जेक्ट का जो पेपर बनाने वाले हैं उनको भी आसानी रहेगी, बच्चों को भी आसानी रहेगी, सारी समस्याएं हैं उसका हल हो जाएगा। लेकिन शायद ये बताना नहीं चाहते हैं, पता नहीं क्या इनकी इच्छा है। बस इन्होंने ये कहा पिछले वाला पेपर देख लेना। हमने पिछले बार वाला पेपर देखा और उसमें हमें पता लगा कि इतिहास कला संस्कृति से 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। राजस्थान की भूगोल और अर्थव्यवस्था से 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राज्य व्यवस्था से 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, भारत का भूगोल है उससे 10-12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और विज्ञान से भी 10-12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग और मैथ्स से पूछे जा रहे हैं। टोटल मिलाकर मैथ्स ही है, आपके रीजनिंग तो है ही नहीं यहाँ पर। हिंदी की बात करें तो 12 क्वेश्चन, इंग्लिश की बात करें तो 12 क्वेश्चन, और कंप्यूटर की बात करें तो 8 क्वेश्चन, और भारतीय जो इतिहास है और अर्थव्यवस्था है उससे टोटल मिलाकर 10 क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं टॉपिक के बारे में एक एक करके। सबसे पहले हिंदी इंग्लिश से शुरुआत करते हैं। किससे शुरुआत करें? हिंदी इंग्लिश से शुरुआत है वो करते हैं। हिंदी की बात करूं तो हिंदी में देखो, ये जो हाईलाइट हुए हुए टॉपिक है ना, आपके वीडियो के सिलेबस में यही है, ठीक है। पिछली बार हम यहां पर बात करें कि सर सीटी की, किसकी बात करें, सीईटी की बात करें तो सीटी में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हिंदी से 12 प्रश्न पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन? 12 प्रश्न है
वो पूछे गए थे। सर आपसे पूछे वीडियो में हिंदी का क्या पोर्शन है वो रहने वाला है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि भाषा का 50 अंकों का पोर्शन रहेगा आपके, है ना, 50 अंकों का रहेगा। ये 2025 वाला जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके, है ना, ये 2025 वाला जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ 50 अंक का आपकी भाषा रहेगी। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ उसमें। सामान्य हिंदी है वो 30 अंकों की रहने वाली है। सामान्य हिंदी कितने अंकों की, है ना, आपको दिख तो रहा है अच्छे से, हाँ, सामान्य हिंदी है वो कितने अंकों की, 30 अंकों की सामान्य हिंदी रहेगी और 20 अंकों की इंग्लिश है वो रहने वाली है। तो यहाँ पर हिंदी है वो कितने अंक की, है ना, वीडियो में 30 अंक की। ठीक है, अब बात को और समझना, कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, तो साहब जो हाईलाइट नहीं किए हुए नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम ये आपके नहीं है वीडियो में, विशेषण नहीं है, क्रिया नहीं है, क्रिया विशेषण नहीं है, कारक अव्यय नहीं है। भाई वीडियो के सिलेबस में है ही नहीं तो इनको क्यों पढ़ो। तो कौन से टॉपिक पढ़ना है सर, तो हमें आपको संधि पढ़ना है, संधि विच्छेद पढ़ना है, समास सामासिक पदों की रचना, विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द है ना, पारिभाषिक शब्द है, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्ति, ये सारे टॉपिक्स है वो आपको पढ़ने हैं, क्योंकि ये सारे वीडियो में आने वाले हैं। तो सीटी में इसको अच्छे से पढ़ना है। राजभाषा की संवैधानिक स्थिति क्या है, कार्यालय पत्र है, इसको आपको दिमाग नहीं लगाना है। अब इंग्लिश में देखो, इंग्लिश की बात करें तो वीडियो में 20 अंकों की क्या आने वाली है, इंग्लिश है वो आने वाली है। और इसमें है ना आपके सिलेबस, जो वीडियो का सिलेबस है उसमें वैसे स्पष्ट तौर पर इसका सिलेबस है वो नहीं दिया हुआ है, बस इतना सा लिखा है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर सीनियर सेकेंडरी लेवल की, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो होंगे, और पैराग्राफ है वो होगा। मेरे हिसाब से लगभग ये सारी चीजें हैं वो आपको पढ़ लेनी चाहिए, है ना। इसमें आपको देखो, है ना, यहाँ पर आर्टिकल डिटर्मिनर्स है, टेंसेज है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, यूज ऑफ प्रीपोजिशन है ना। यहाँ पर हम बात करें ट्रांसलेशन ऑफ, हम बात करें कॉमन इंग्लिश सेंटेंसेस है या ऑर्डिनरी सेंटेंस है वो आपसे पूछे जाने वाले हैं। वाइस वर्सा, मतलब हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट है वो किया जा सकता है। देखो सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ने हैं, कंपैरिजन पढ़ना है आपको, है ना। बाकी हम बात करें ये जो ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स है ये नहीं आएगा आपके, इसको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ ये कुल, हाँ सॉरी ये वही है आपके, है ना, पारिभाषिक शब्द, मतलब क्या होगा, इंग्लिश में एक वर्ड लिख दिया, जिसे मान लो ऐसे लिख दिया ऑफिशियल लेटर, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, तो ऐसी चीजें पूछी जा सकती है। बिल्कुल सही है, ये टॉपिक भी आपके है ना। लेटर राइटिंग आप देख सकते हो, वैसे लेटर राइटिंग आपकी नहीं आएगी, है ना, तो ये आपको नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, हाँ इडियम फ्रेजर पूछे जा सकते हैं, वन वर्ड है वो पूछे जा सकते हैं, इसको आप स्किप कर सकते हो, इसको स्किप है वो कर सकते हो। लेटर राइटिंग पूछे जाने की संभावना बिल्कुल कम है। आगे देखो, ये देखा। फिर हम कंप्यूटर के बारे में बात करें, कंप्यूटर कितने अंकों का आएगा, तो यहाँ के आपका जो वीडियो का सिलेबस है इसमें 10 अंक की क्या दिया हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, 10 नंबर 10 अंकों का यहाँ पर आपके कंप्यूटर है वो दिया हुआ है। कितने अंकों का है, 10 अंकों का है, जबकि सीटी में 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब देखो पढ़ना कौन कौन से हैं, जो आपके वीडियो के सिलेबस में है। क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर की विशेषता और उपयोग है वो दिया हुआ पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ना है, इंटरनेट और ईमेल आपको नहीं पढ़ना, ये सिलेबस में नहीं है, रेम रोम पढ़ना है, फाइल सिस्टम पढ़ना है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पढ़ना है, कंप्यूटर के संगठन है वो पढ़ने हैं, एमएस ऑफिस पूरा पढ़ना है आपको, दोनों सिलेबस में है, साइबर सिक्योरिटी नहीं है, ई सर्विसेज नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, नहीं पढ़ना है इनको। ठीक है, हाँ जी सर। आगे देखो, आगे हम बात करते हैं आपके, देखो ये जन स्वास्थ्य है, ये पूरा नया टॉपिक है, थोड़ा बहुत देख लेना, है ना। बाकी आपके वीडियो के सिलेबस में तो अभी तक तो नहीं जोड़ा हुआ है। करंट अफेयर के बारे में बात करें, करंट अफेयर में देखो पूरा करंट अफेयर, इसमें भी देखो राजस्थान का करंट अफेयर है सीटी में भी, है ना, और भारत का करंट अफेयर भी है। तो दोनों में ये क्या है सर, कॉमन है, वीडियो में भी पढ़ना होगा, सीटी में पढ़ने होगा, बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है। उसके बारे में देखो मूल कर्तव्य का नैतिक मूल्य, और राजस्थान में सार्वजनिक परीक्षा जो अधिनियम है 2022 वाला। अब ये छोटी छोटी एक एक दो क्लास में आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका स्ट्रेस भी नहीं लेना, और ज्यादा ऐसा भी है कि नहीं आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम में थोड़ा बहुत देख लेना, क्या पता क्वेश्चन पूछ ले। बाकी वीडियो के लिए आपको इसको अच्छे से है वो पढ़ना है। इसके लिए मैं एक चीज पहले आपको बीच में बता दूं कि सुबह 8 बजे आपके लिए करंट अफेयर की क्लास होती है, डेली सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है। और इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ते हैं सर, तो इसमें ध्यान रखना है कि सर इसमें हम राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ते हैं, उसके साथ साथ में हम भारत का करंट अफेयर पढ़ते हैं, उसके साथ साथ हम आर्थिक समीक्षा पढ़ते हैं, बजट पढ़ते हैं, योजनाएं पढ़ते हैं, नीतियां पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसमें पढ़ते हैं। एक कॉम्बो आपके लिए मैं कहूँ ये क्लास है, बिल्कुल फ्री में होती है यूट्यूब पर सुबह 8 बजे पाठशाला क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, तो इसे आपको जरूर देखना है। ठीक है, तो ये कॉमन है, इसको आपको पढ़ना ही होगा। आगे देखो, मैथ्स के बारे में बात करूं तो मैथ्स में यहां पर देखो गुणनखंड और द्विघात समीकरण पढ़नी है, लघुत्तम समापत्य, है ना, मतलब एलसीएम एससी पढ़ना है, औसत पढ़ना है, लाभ हानि पढ़ना है, प्रतिशत पढ़ना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है, अनुपात समानुपात आपको पढ़ना है, समय, चाल, दूरी, कार्य, समय ये आपको पढ़ना होगा, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप,
माध्य विचलन और बहुलक, ये सारे पढ़ने हैं। ये रीजनिंग के जो टॉपिक है उसके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पर वर्गमूल, घनमूल, ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। कुछ और टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है, वो दिए हुए हैं, है ना, ये जो इसमें नहीं है। जैसे कि बात करें, है ना, किस्तों में भुगतान, अब किस्तों में भुगतान है वो इसमें नहीं है लेकिन उसमें दिया हुआ है। बहुपदों के गुणनखंड है वो आपके वीडियो के सिलेबस में है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण है ना, माध्य, विचलन, चतुर्भुज, वृत्त, चाप और उसके आंतरिक कोण, ज्यामितीय संरचनाएं, ये सारे टॉपिक इसमें हैं, वीडियो के सिलेबस में दिया हुआ है लेकिन इसमें नहीं है, तो उनको पढ़ना। देखो वीडियो में मैथ्स है, उसका बहुत भारी रोल है, वो रहेगा। क्या हुआ? मैथ्स दिखाऊं आपको, कहाँ है? देखो ये रहा मैथ्स के ये टॉपिक है। जैसे देखो ये जो है ना, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य, विचलन, चतुर्भुज, वृत्त, चाप और उसके आंतरिक कोणीय ज्यामिति, ये टॉपिक आपके नहीं दिए हुए, तो इनको आपको अच्छे से अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये टॉपिक आपको दिए हुए कॉमन टॉपिक है, इनको तो पहले सबसे पहले इनको ही पढ़ना है आपको, मैथ्स पढ़ रहे हो तो। आगे देखो विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर विज्ञान में बहुत ज्यादा पोर्शन है वो नहीं दिया हुआ। मैथ्स में बस इतना सा लिखना है। सामान्य ज्ञान में देखो 10 अंक का करंट अफेयर यहाँ पर आएगा और 10 क्वेश्चन आपके सीटी में आएगा, तो करंट अफेयर का रोल सेम है। साइंस देखना, 10 अंक है वो साइंस का रहेगा, 10 अंक है वो साइंस के रहने वाले हैं। इसमें लिखा है सामान्य विज्ञान प्रश्न जो प्रतिदिन अनुभवों, विश्लेषण पर आधारित हो, इसमें विज्ञान की समझ और परख है वो उत्पन्न होती हो, और इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, सैटेलाइट और उस प्रकार के दूसरे मुद्दे हैं उनकी परख है वो है। ये बेसिक सी चीजें पूछी जाने वाली है किसमें? साइंस में। अब यहाँ पर सारी चीजें लिखी है, जैसे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये आपको पढ़ना है, अम्ल, क्षार, लवण है ना, विद्युत धारा, उसमें डेली जीवन में काम आने वाली आहार पोषण है ना, रोग वगैरह है आपके, ये सारे पढ़ने हैं। पशुजन्य रोग पढ़ने की इतना आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देख लेना। बाकी पारिस्थितिकी वगैरह है, इससे इकोसिस्टम से जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी क्वेश्चन आता ही है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है, इनको भी आपको पढ़ना होगा। ये कुछ ही चीजें हैं, बाकी इसका सिलेबस वीडियो में आपके साइंस का दिया हुआ नहीं है डिटेल से। आगे देखो, आगे बात करें सर राजस्थान की अर्थव्यवस्था वाला पोर्शन, ध्यान देना। राजस्थान में यदि आप वीडियो सीटी की तैयारी कर रहे हो या मेनली मैं वीडियो के बारे में बात करूं तो 30 अंकों की तो आएगी राजस्थान की अर्थव्यवस्था, है ना। 30 अंकों की तो क्या आएगी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था है वो पूछी जाने वाली है। उसके साथ में 10 अंकों का क्या रहेगा, करंट अफेयर रहेगा। तो टोटल 40 अंक है वो किससे आने वाले हैं, सुबह जो 8 बजे की क्लास होती है उससे। तो ये क्लास जरूर देखा करो आप, ठीक है ना। यहाँ पर देखो राजस्थान की खाद्य और व्यावसायिक फसलें ये पढ़ना है, सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाएं पढ़नी है, बंजर भूमि और सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम आपको पढ़ना है ना। अब देखो ये बंजर भूमि और सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, ये आपको पढ़ना होगा। उसके साथ साथ में उद्योगों का विकास और उनका स्थान, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु कुटीर और ग्रामोद्योग, निर्यात सामग्री और आसान हस्तशिल्प, दोनों में कॉमन है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है। गरीबी बेरोजगारी की अवधारणा, अब ये जो है ना वो आपके वीडियो में ज्योग्राफी में दिया हुआ टॉपिक है तो पढ़ना ही है भाई। यहाँ पर ये सो इको अर्थव्यवस्था में दे दिया, वहां पर ज्योग्राफी में दे दिया, पढ़ना है आपको, है ना, दोनों चीजें। वर्तमान में फ्लैगशिप योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, कमजोर वर्ग के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की योजनाएं, वो सारी पढ़नी है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं, विकास की संस्थाएं हैं, सहकारी आंदोलन है, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं हैं, पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण में विकास की भूमिका है, ये पढ़ना है। उसके साथ साथ में मनरेगा और वीबी जी राम जी है वो आपके अलग से दिया हुआ है, तो पढ़ लेना। वैसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है क्योंकि ये करंट अफेयर का मुद्दा है, तो आपको इनको भी अच्छे से पढ़ना होगा। मतलब हम बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर में सारे टॉपिक है वो आपको पढ़ने ही होंगे। भारत अर्थव्यवस्था वाला आपके सिलेबस में वीडियो में नहीं है। यहां पर बात करें पॉलिटी के बारे में तो वीडियो के सिलेबस में नहीं दी हुई है। आगे देखो, आगे बात करते हैं। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, भूगर्भित संरचनाएं, मतलब राजस्थान के भूगोल में, और भू आकृतियां हैं पढ़नी है, दोनों ही सिलेबस में है। जलवायु दशाएं हैं वो दोनों पढ़नी है। अपवाह तंत्र, वहां पर आपके सिलेबस में पानी लिखा हुआ है तो पानी में ही सारी चीजें पढ़नी होती है आपको, तो इसको सबको पढ़ना है आपको। प्राकृतिक वनस्पति पढ़नी है, वन्य जीव पढ़ना है, मृदाएं हैं वो आपको पढ़नी है, वीडियो के सिलेबस में भी है और सीटी के सिलेबस में भी है। फसलें मुख्य तौर पर वीडियो के सिलेबस में नहीं दी हुई है लेकिन अर्थव्यवस्था में दिया हुआ, तो वहां पर आपको पढ़ना होगा। जनसंख्या पढ़नी है आपको, जनजातियां आपके सिलेबस में नहीं दी हुई है वीडियो वाले में। धात्विक और अधात्विक खनिज वगैरह है, खनिज दिए हुए हैं तो खनिज आपको पढ़ने हैं। ऊर्जा के संसाधन आपको पढ़ने हैं, पर्यटन नहीं दिया हुआ है, और यातायात भी आपके वीडियो के सिलेबस में नहीं है, तो ये दोनों टॉपिक है वो आप स्किप कर सकते हो हाल फिलहाल के लिए। आगे बात करें भारत का भूगोल, भारत का भूगोल है वो आपके सिलेबस में वैसे है नहीं, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, है ना। वैसे वीडियो में कुछ टॉपिक है वो ऐसे आपके लिए दिए हुए हैं, देखना यहाँ पर देखो भूगोल में यहाँ पर लिखा हुआ है भारत का पर्यावरण, वन्य जीवन और पारिस्थितिकी, है ना। तो ये इकोलॉजी वाला पोर्शन है वो आपको जरूर है वो पढ़ना होगा। बाकी चीजें जैसे वन्य जीव और अभ्यारण्य है ना, ये टॉपिक जरूर पढ़ कर जाना आप, है ना, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर में।
आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो स्थापत्य कला है वो पढ़नी है आपको, जैसे किले, स्मारक कलाएं, चित्रकलाएं हैं, हस्तशिल्प है, संगीत यहाँ पर आपके वीडियो के सिलेबस में दिया हुआ है संगीत, और यहाँ पर संगीत है वो नहीं दिया हुआ, तो संगीत वगैरह है वो अच्छे से पढ़ना होगा आपको। उसके साथ में कृतियां हैं, क्षेत्रीय बोलियां हैं, ये आपको पढ़ना है, साहित्य वगैरह पढ़ना है, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य दोनों में कॉमन है, इनको पढ़ना है। राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और विरासत दोनों में कॉमन है। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत और लोक देवता दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों सारी चीजें हैं वो आपको पढ़नी ही होगी। बाकी सभ्यताओं के बारे में ज्यादा है वो नहीं लिखा हुआ, मध्यकाल से वीडियो में आपके लिखा हुआ है, तो मध्यकाल से ही आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर आप बात करें पॉलिटी में, तो यहाँ पर देखो एकीकरण वगैरह है वो दिया हुआ है, तो ये सारा पोर्शन 1857 क्रांति, योगदान, राजस्थान की जनजातियां, तो ये देखो जनजातियां हैं ये आपको पढ़नी है। राजस्थान में किसान आंदोलन है, राजनीतिक जन जागरण है, ये सारी चीजें हैं वो पढ़नी है ना। राजस्थान का एकीकरण है वो भी आपको पढ़ना है। देखो वीडियो के सिलेबस में थोड़ा सा आपको बता दूं, देखो यहाँ पर आप देखोगे सिलेबस में, ये देखो स्वतंत्र आंदोलन और राजनीतिक जागृति है, इसमें आपके 1857 क्रांति आ जाती है। राजनीतिक एकता में आपके प्रजामंडल आंदोलन वगैरह है वो आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं वो आपको यहाँ पर पढ़नी है। 30 अंकों का ये पोर्शन है वो रहने वाला है। बाकी सारी चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी है ना। इन दोनों सिलेबस को कंपेयर करके मैंने आपको बताने का प्रयास है वो किया है, तो लगभग मुझे लगता है सारी चीजें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां पर आपको जरूर है वो ले लेना है इसको, है ना, जिससे आपको पता रहे कौन कौन से टॉपिक है वो बनने वाले हैं। तो मेरा कहना बस इतना सा है, पहले आपको उन सभी टॉपिक्स को पढ़ना है जो कॉमन है, उसके बाद में आपको सीटी पर फोकस करना है। आपके पास में अच्छा खासा टाइम भी है। बाकी यदि आप कोर्स लेकर तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहे हैं। यदि आप सीटी और वीडियो की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए मात्र 2499 रुपए में रहने वाला है। यदि आप ओनली सीटी की तैयारी करना चाह रहे हो तो ये कोर्स आपके लिए 1251 रुपए का रहेगा। अच्छा मौका है, आराम से तैयारी करना है। आपको अब भी किसी प्रकार का डाउट है, कोई चीज पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा, आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। यदि ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना है और आपके सभी साथियों के साथ में सेशन को शेयर जरूर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।